क्या तुमने कभी सोचा है कि एक 1920 पिक्सल एंड 1080 पिक्सल की इमेज तुम्हारे व्यूज को डबल कर सकती है, जिसे हम थंबनेल कहते हैं। Everything you want as a creator comes from making the best videos possible and thumbnails. जी हाँ, एक थंबनेल वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से अननोन ऑडियंस तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करती है, और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम सिंपल थंबनेल बनाने की बजाय एक किलर थंबनेल क्रिएट करो। और उसके लिए तुम्हारी ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना, सही एलिमेंट्स, कैरेक्टर, फोर्स का यूज करने के साथ साथ वायरल ट्रिक्स का यूज करके इन सब लेयर्स को बैलेंस करने का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और ये सब तुम्हें इसी थंबनेल मास्टर क्लास वीडियो में मिलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी सीक्रेट्स तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगी उसका प्रैक्टिकल करके दिखाने के साथ साथ तुम्हें ध्रुव राठी, टेक जेल ब्रेक और मिस्टर बीस्ट के जैसे थंबनेल क्रिएट करने के लिए कुछ AI टूल्स के बारे में भी बताऊंगी, जिसके बाद तुम्हारे थंबनेल्स को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप कर करके देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। मान लो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि थंबनेल कैसे बनाऊं, मतलब कहां से स्टार्ट करूं, क्या एलिमेंट्स यूज करूं और इन एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करूं कि थंबनेल आई कैची लगे। तो बस तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, तो मैं अभी सब सवालों के जवाब मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। देखो, थंबनेल आइडिया लेना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो उस आइडिया को सही इंप्लीमेंट करना। तो कैसा हो कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि थंबनेल डिजाइन करते वक्त डिजाइनिंग का रोल सिर्फ और सिर्फ 30% है। अब तुम्हारे माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि डिजाइनिंग अगर 30% है तो 70% क्या है? इसका आंसर है थंबनेल साइकोलॉजी। समझ नहीं आई ना? तो चलो इन 3 पॉइंट्स के थ्रू समझाती हूँ। नंबर 1, क्यूरियोसिटी गैप। मतलब आपके थंबनेल में एक ऐसी चीज या कैरेक्टर का यूज हो जिसके बारे में आपकी ऑडियंस जानती हो, बट एट द सेम टाइम एक और ऐसी चीज हो जिसके बारे में आपकी ऑडियंस नहीं जानती, और इस चीज को जानने के लिए ऑडियंस उस थंबनेल पर क्लिक करे। इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बीस्ट के इस वाले थंबनेल को देखें। इस थंबनेल में लेफ्ट साइड पर नाउन कैरेक्टर यानी मिस्टर बीस्ट के इमेज है, और राइट साइड पर वाटर स्लाइड यूज करके क्यूरियोसिटी गैप दे दिया है कि मिस्टर बीस्ट का इस स्लाइड से क्या ताल्लुक है, जिसको जानने के लिए ऑडियंस क्लिक करेगी। इसके अलावा मेरे वाले थंबनेल को देखें। इसमें मैंने लेफ्ट साइड पर एलाइट मोशन का आइकन यूज किया है और राइट साइड पर ध्रुव राठी सर का कैरेक्टर यूज किया है, और उसमें वो एक एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। इस तरह से मैंने एक क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट किया है कि ध्रुव राठी की वीडियो एडिटिंग, वो भी एलाइट मोशन में, और ऊपर मैंने 3D एडिटिंग लिख दिया, जिससे एक स्टोरी क्रिएट हो गई है कि कैसे मैं ध्रुव राठी की 3D वीडियो एडिटिंग को एलाइट मोशन में करूंगी। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो अब एक क्वेश्चन की बारी आती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों मिस्टर बीस्ट के 70% थंबनेल्स में उनका इमेज हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, और अगर नहीं तो थोड़ा वेट करो, इसको थोड़ा आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपके टॉपिक का रिजल्ट शॉकिंग है, सैड है या कुछ इनर्जेटिक है, तो उसको कन्वे करने के लिए कैरेक्टर जिसमें सैड, शॉक, इनर्जेटिक इमेजेस यूज हो सकते हैं, कलर या टेक्स्ट के थ्रू इमोशनली अपील करवाया जाता है, जिससे ऑडियंस खुद को रिलेट करती हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका ऐसा टॉपिक है जिससे अर्निंग होती हो, तो मनी PNG यूज करके या फिर बिग अमाउंट इन डॉलर्स का टेक्स्ट या सिंबल यूज करके ऑडियंस को क्लिक करवाया जा सकता है। या फिर अगर यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाना हो तो इस तरह का 3D ग्राफ भी यूज किया जा सकता है। बट पॉइंट इज, इमोशनल अपील तभी मुमकिन है जब ऑडियंस फोकस करेगी, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब अलाइनमेंट बेस्ट होगी। वैसे तो ये पॉइंट डिजाइनिंग में आता है, बट एलिमेंट्स को सही जगह पर रखने का क्लियर आइडिया होगा तो ही बेस्ट डिजाइनिंग हो पाएगी ना। अलाइनमेंट मींस कौन सा कैरेक्टर या एलिमेंट किधर रखना है कि लेयर्स बैलेंस हो और थंबनेल आई कैची लगे। ये मेरे साथ साथ बहुत से बिगिनर्स को भी प्रॉब्लम होती है, बट इस पॉइंट का बड़े क्रिएटर सही यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो 10x व्यूज ले जाते हैं। तो अब सही अलाइनमेंट को समझने के लिए इन 3 टिप्स को माइंड में रखो। नंबर 1, मेन कैरेक्टर या वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा वीडियो में डिस्कस हो, उसको लेफ्ट साइड पर रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस थंबनेल को देखते नहीं बल्कि उनको आंखों से पढ़ते हैं, और हमारी आंखों को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ पढ़ने की आदत होती है। इसलिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए तुम्हें हमेशा मेन या नाउन एलिमेंट को लेफ्ट साइड पर रखना है और सेकेंडरी एलिमेंट को राइट साइड पर। यही वजह है कि मिस्टर बीस्ट के 70% थंबनेल्स पर उनका फेस लेफ्ट साइड पर होता है।
नंबर 2, जिस चीज या कैरेक्टर पर तवज्जो दिलाना चाहते हो उसको एरो के साथ हाईलाइट करवा दो, यानी एरो हेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले की तरफ होना चाहिए और एरो टेल प्रॉब्लम की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ईमान गाजी के इस थंबनेल को देखें, एरो हेड सॉल्यूशन की तरफ एंड टेल प्रॉब्लम की तरफ है। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो में ट्रैवल हुआ है तो प्लेस एंड डेस्टिनेशन को हाईलाइट करके भी क्यूरियोसिटी क्रिएट की जा सकती है। थर्ड, फोमो इफेक्ट यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अपने थंबनेल में कुछ ऐसा ऐड करें कि अगर ऑडियंस ने वीडियो को मिस कर दिया तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, और वो क्रिएट होता है टेक्स्ट से। और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है राज शमानी सर के पॉडकास्ट के थंबनेल को। इनके थंबनेल को अगर गौर से देखो तो यही ट्रिक यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ फोमो लाइंस हैं लाइक 1 वीडियो अवे, 1 सीक्रेट यू नीड टू नो, और इसके अलावा भी बहुत सारी लाइंस हैं। बट फोमो क्रिएट करने के लिए फॉन्ट का बेस्ट होना भी जरूरी है। अब तुम सीख चुके हो कि अपने निश के टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट यूज करना है और उसे कौन सी जगह पे रखना है, तो अब तुम्हारा 70% काम हो गया है। बट अगर तुम्हें ये लग रहा है कि थंबनेल की साइकोलॉजी ट्रिक्स तुम्हें पता चल गई हैं और अब तुम भी किसी एक ट्रिक पर वर्क करके थंबनेल्स पर क्लिक ला सकते हो, तो तुम गलत हो, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स ऐसा नहीं करते हैं। उनको सारी थंबनेल कैटेगरीज पता होती हैं और वो सारी कैटेगरीज को मर्ज करके थंबनेल बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यूज सीधा 10x एंगेजिंग होते हैं। इसलिए सही तरीके से मर्ज करने के लिए अगर तुम्हें डिजाइनिंग मेथड समझ आ गया तो तुम्हें थंबनेल बनाने से पहले ही पता होगा कि किस तरह का थंबनेल वर्क करने वाला है। अब थंबनेल डिजाइनिंग में कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, मगर कौन सी निश के लिए कौन सा कलर कंट्रास्ट बेस्ट होना चाहिए, ये ज्यादातर क्रिएटर्स को नहीं पता। इसलिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन तुम्हारी निश के लिए बेस्ट है ये तुम्हें तब ही क्लियर पता चलेगा जब तुम इन 2 ट्रिक्स को अच्छे से समझोगे। पहली, कलर व्हील। कलर व्हील को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। फर्स्ट पार्ट इन वार्म कलर्स एंड सेकेंड पार्ट इन कूल कलर्स। अगर थंबनेल के बैकग्राउंड में वार्म कलर ऐड किया है तो लाजिम है एलिमेंट्स एंड फोन्ट्स का कलर कूल होना चाहिए। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? को 3 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ता है, 2 वर्टिकल्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जिसमें से ये 4 फोकल पॉइंट होती है। इस एरिया में या इसके आसपास के एलिमेंट पे हम डायरेक्टली स्पॉट कर पाते हैं। बेसिकली इससे हमारा थंबनेल बैलेंस एंड क्लियर रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये मिस बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि फोकस में आया ही नहीं। बट सेम इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो काफी बेटर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ रूल ऑफ थर्ड वर्क्स। कौन सी 10 वायरल ट्रिक्स हैं, ये सब तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स एक्सप्लेन कर चुके होंगे और तुम यकीनन इन सब में एक्सपर्ट भी हो चुके होगे। अगर नहीं तो एंड स्क्रीन में मौजूद लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ यही समझो कि थंबनेल में मैक्सिमम आपको 3 या 4 एलिमेंट्स ही रखने हैं और उसको रखने की 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 फ्रंट लेयर, मिड लेयर एंड बैकग्राउंड लेयर। फ्रंट लेयर बेसिकली मेन कैरेक्टर या एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, वो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड पर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थर्ड। मिड लेयर ये सेकेंडरी एलिमेंट या टेक्स्ट पर मुश्तमिल होती है। इसमें हम PNGs, एरोज, आइकन्स कुछ भी यूज करके अपने फ्रंट लेयर यानी मेन एलिमेंट पर फोकस करवा के क्लिक करवा सकते हैं। बैकग्राउंड ये जितना ज्यादा सिंपल एंड डार्क होगा, फ्रंट एंड मिड लेयर उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। बैकग्राउंड को पहली दोनों लेयर्स के बिल्कुल उल्टा होना चाहिए ताकि थंबनेल ज्यादा आई कैची बने। अब सारे ट्रिक्स एंड सब नॉलेज तुम ले चुके हो, बट इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही करना ना आया तो इस पूरे नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं इस वाले थंबनेल का ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगी, तो उससे पहले मैं कुछ मटेरियल कलेक्ट कर लेती हूँ। मटेरियल कलेक्ट करने से पहले मैं ध्रुव राठी सर का इस तरह का कैरेक्टर अरेंज करती हूँ, तो उसके लिए मैं उनके चैनल पर विजिट करूंगी। ये मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया एंड मैं टाइप करूंगी ध्रुव राठी और ध्रुव राठी के ऊपर क्लिक करके वीडियोज में जाकर थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करते जाऊंगी। तो उसके बाद अब इस वाली वीडियो के ऊपर जो ध्रुव राठी का कैरेक्टर है वो मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग मैच हो रहा था, तो इसलिए मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको शेयर पर क्लिक करके अब लिंक कॉपी करने के बाद गूगल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लूंगी। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी। उसके बाद अब मैंने एक और थंबनेल है जिससे इंस्पिरेशन हासिल की है, तो मैं उसको भी स्क्रीनशॉट ले लूंगी। उसके बाद अब इतना हो जाए तो पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। तो जब आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो उसके बाद अब ये टेक्स्ट सबसे पहले डिलीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके टॉप लेफ्ट साइड पर जाकर इसका टेक्स्ट डिलीट कर दूंगी और
टॉप राइट साइड पर जाकर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसका इमेज साइज सेलेक्ट कर लूंगी और मैन्युअली इसको अरेंज करूंगी ताकि मैं HD इमेज बनवा सकूं। 1920 और 1080 पिक्सल्स को सेलेक्ट कर लूंगी। तो उसके बाद जो इंटरफेस है, उम्मीद है आपको बेसिक इंटरफेस सारा पता है, और अगर नहीं भी पता तो मैंने मास्टर क्लास एक वीडियो अपलोड की हुई है, आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हो और सारा बेसिक टू एडवांस नॉलेज ले सकते हो। अब यहाँ पर जाऊंगी और मैं 4th आइकन पर क्लिक करूंगी और जहाँ कलर शो हो रहा है तो सबसे पहले मैं इसका कलर ब्लैक कर दूंगी। कलर ब्लैक कर लेने के बाद अब थोड़ा सा आगे 5th आइकन पर क्लिक करके मैं नॉइस के ऊपर जाऊंगी और इसको इनेबल कर दूंगी और इसका साइज थोड़ा सा कम कर दूंगी। उसके बाद अब वापस आना है और 3rd आइकन पर क्लिक करके इंपोर्ट पर जाकर अपना कैरेक्टर जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था उसको ले लेती हूँ और ओके करके इसको इस तरह मैं एडजस्ट कर देती हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊंगी और इनर शेडो के ऊपर क्लिक करके इसका इनर शेडो इस तरह एडजस्ट कर लूंगी। इसको एडजस्ट कर लेने के बाद अब इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको लॉक कर देती हूँ और उसके बाद अगेन इंपोर्ट पर जाकर और स्टेज PNG को मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ये PNG मैंने खुद क्रिएट की है। उसके बाद अब इतना हो जाए तो फिर इंपोर्ट पर अगेन क्लिक करना है और एक और PNG को लेकर आना है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके इस वाले PNG के ऊपर इस तरह एडजस्ट कर देना है और नीचे की तरफ जाना है शेडो के ऊपर। शेडो के ऊपर क्लिक करके इसको ब्लैक करके ब्लर रेडियस इसका फुल कर देना है और Y एक्सिस को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ कुछ इस तरह और इसको ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ। इतना कर लेने के बाद अगेन इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक और PNG को लेकर आना है और इसको ओके करके इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि ये YouTube वाले PNG से बिल्कुल पीछे हो, तो मैं इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से टैप करके जहाँ पर ये 6 से 8 डॉट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर टैप करके इसको बैक साइड पर लेकर जाऊँगी और नीचे की तरफ इस तरह स्क्रॉल करते हुए 3D शेप के ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल करके और इसको यहाँ आना है और एक्स रोटेशन मीन्स के इस तरह आपका हो जाएगा ये आइकन, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं फिर Y एक्सेस पर जाऊंगी और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर दूंगी ताकि इसका रुख थोड़ा सा चेंज हो जाए और इस YouTube वाले आइकन को लॉक कर देती हूँ और इसको यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। मेरी वीडियो पर जो मेन डिस्कशन है वो अलाइट मोशन है, इसलिए मैं अलाइट मोशन को लेफ्ट साइड पर रख रही हूँ और इसके अलावा मैं ध्रुव राठी के वीडियो का ब्रेक डाउन करने लगी हूँ तो इसलिए उनका फेस या कैरेक्टर राइट साइड पर रख रही हूँ। तो ये दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इन दोनों के साइजेस को ही मैं बड़ा रखूँगी इतना। अब इसको सेलेक्ट करके मैं फिर से नीचे की तरफ जाऊंगी और शेडो के ऊपर जाकर इसका भी शेडो इनेबल कर दूंगी, ब्लर रेडियस इसका भी फुल कर दूंगी और Y इसका भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ। इतना हो जाए तो अब इसको भी मैं लॉक कर देती हूँ। अब बारी आती है इनके पीछे शेडो डालने की। शेडो डालने के 2 तरीके हैं, एक तो आप स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करके इस तरह का शेडो डाल सकते हो, ये है, और इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देंगे ऐसे और यहाँ पर PNG पर सेलेक्ट करके इसको बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर जाना है, बट ये उतना मज़े का नहीं लग रहा इसलिए इसका मैं साइज फुल कर देती हूँ। एक तो हुआ ये तरीका। अब इसके बाद बारी आती है एक और मेथड की, तो इसलिए मैं इसको हाइड कर देती हूँ। अब मैंने खुद से एक शेडो बनाया हुआ है तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। अब मैंने ये शेडो कैसे बनाया है तो उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर क्लिक करके देख लो या फिर उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अब इतना समझ लिया है तो अब यहाँ पर क्लिक करके इसको बिल्कुल इमेजेस के पीछे की तरफ जाना है और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देती हूँ। इतना कर लो तो अगेन सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी करके और इस डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर जाना है। अब की बार अपना जो कैरेक्टर यूज कर रही हूँ मैं उसके बिल्कुल पीछे सेट कर लेती हूँ और इन दोनों को मैं लॉक कर देती हूँ। लॉक कर लेने के बाद जहाँ आपको एक पेन आइकन शो हो रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये अगेन कॉपी हो गया। तो अब इसको मैं बिल्कुल ही पीछे की तरफ लेकर आती हूँ और इसको एडजस्ट करके यहाँ पर सेट कर देती हूँ। इतना हो गया। तो अब बारी आती है टेक्स्ट लिखने की। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं ए पर जाऊंगी और टेक्स्ट ऐड कर दूंगी और यहाँ पर लिखूंगी 3D एडिटिंग। अब आप नोटिस करो कि इसके सारे लेटर स्मॉल लेटर्स हैं और मुझे कैपिटल लेटर्स चाहिए, तो मैं राइट साइड के ऊपर मौजूद इस वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी। अब मेरे सारे लेटर्स कैपिटल हो चुके हुए हैं। और उसके बाद टेक्स्ट डिजाइन करने के भी 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप सिंपली एक कलर चेंज करो।
कलर चेंज करने के लिए ग्रेडियंट पर जाना है और इस वाले प्लस आइकन पर जाना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इस मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेस के ऊपर वर्क करने का मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के दिया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके इसको जल्दी से देख लेना। लेकिन इसका थोड़ा सा रफली तरीका बताऊंगी। ये कुछ फ्रेम्स हैं जो लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं। इन फ्रेम्स को यूज करके आप कलर्स को अरेंज कर सकते हो, 2 या उससे ज़्यादा मल्टीपल कलर्स। तो मैं अब लेफ्ट साइड पर जाऊंगी और इस वाले के ऊपर क्लिक करूंगी और इसका कलर मैं कर देती हूँ ऑरेंज इस तरह, और सेकंड वाले आइकन के ऊपर भी इस तरह मैं पहले क्लिक करूंगी। इसको हम आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसके ऊपर क्लिक करके इमेज पे जाकर और मैं येलो इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। येलो इमेज सेलेक्ट कर लिया तो उसको ओके कर देने के बाद यहाँ और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है फ़ॉन्ट के ऊपर, और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद माय फ़ॉन्ट्स पर जाना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और टेक्स्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है। इतना हो गया तो फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊंगी और इसको 3D लुक लेने के लिए मैं इनर शेडो के ऊपर क्लिक करूंगी और वाइट शेडो को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा ब्लर रेडियस इसका मैं बढ़ा दूंगी इतना, और एक्स एक्सिस थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ। ओके हो गया। एक तो वो ये तरीका। सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने ऑलरेडी इसको अपना एक स्टाइल बनाकर एक सेव किया हुआ है, तो मैं ब्राउज पर जाऊंगी सेव्ड स्टाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए, और माय स्टाइल पर जाकर ये देखें जो अभी मैंने सेव किया है वो यहाँ पर आया, और जो दूसरा मैंने सेव किया हुआ था वो ये है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब मैं इसको सेव करती हूँ। जैसे ही मैंने सेव बटन पर क्लिक किया तो अब आप नोटिस करो कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स शो हो रहे हैं कि एक आप सेव एज अ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या फिर सेव एज अ इमेज करना चाहते हैं। सेव एज अगर प्रोजेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैंने टाइप किया सेव कर लिया, तो अब यहीं पर काम खत्म नहीं होता, बल्कि अब इसको मजीद HD और इसकी क्वालिटी इनहेंस करने के लिए एक AI टूल की मदद लेंगे, और उसके लिए गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है AI अपस्केलर, सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाली वेबसाइट हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर चूज इमेज सेलेक्ट कर लूंगी। तो चूज इमेज के ऊपर जाकर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लूंगी जो कि अभी हम लोगों ने बनाया है। उसके बाद अब यहाँ पर आना है और प्रोसेसिंग के ऊपर लगा देना है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेती हूँ। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमारा HD क्वालिटी इमेज तैयार हो चुका है। ये तो हुआ मैन्युअली डिजाइनिंग करने का तरीका। अब ध्रुव राठी, टेक जेलब्रेक और इसके अलावा और भी बड़े क्रिएटर्स के जैसे थंबनेल क्रिएट करना हो और मेहनत नहीं करना चाहते या इतनी एबिलिटी नहीं है, तो सिंपली उस वाले थंबनेल को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आगे इसके ऊपर फर्दर काम करना है। तो चलो मैं इस वाले थंबनेल का ब्रेक डाउन करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले जिस तरह का मुझे थंबनेल चाहिए मैंने वो वाला इमेज डाउनलोड कर लिया है। अब अपना थंबनेल क्रिएट करना है, तो उसके लिए अब मैं जाऊंगी चैट जीपीटी के ऊपर ताकि इसके ऊपर मैं प्रॉम्प्ट लिखवा सकूं। तो जिस थंबनेल का मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाना है मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसको सेलेक्ट करने के लिए इस तरह प्लस आइकन पर जाना है, अपलोड अ फाइल कर देना है। जो थंबनेल बनवाना चाहती हूँ उस वाले इमेज को मैंने क्रिएट कर लिया है और मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब ये हमें प्रॉम्प्ट लिख के देने लगा है। इसको मैं थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्ट उन्होंने इमेज के अकॉर्डिंग किया है या नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द कैपकट लोगो, बट मुझे यहाँ पर कोई लोगो नहीं चाहिए, इसलिए जब इसको मैं कॉपी करूंगी तो कॉपी करने के टाइम मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी कर लेने के बाद नोट्स में जाकर और जहां पर लिखा हुआ है कैपकट लोगो इन वाइट, यहां से मैं ये सारा कुछ ही रिमूव कर देती हूँ यहाँ तक। तो अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर ले, इसको पूरे का पूरा कॉपी कर लेती हूँ और सर्च कर लेती हूँ leonardo.ai, क्योंकि मुझे यही AI इमेज वेबसाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करती हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है ताकि कुछ ऐसा टेम्पलेट सिलेक्ट करूं जिसमें ओरिजिनल टच आए। तो ये काफ़ी हद तक मैच हो रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके जनरेट विद दिस थंबनेल के ऊपर अपलोड कर देती हूँ। पहले वाला जो भी प्रॉम्प्ट मैंने प्रोवाइड किया हुआ था इसको रिमूव करके और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट कर लेने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके अब इसके राइट साइड के ऊपर देखती हूँ तो यहाँ पर 16:9 है, तो ओके कर दिया। अब जनरेट के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। कुछ ही टाइम के बाद ये मुझे जनरेट करके दिखा देगा।
तो कुछ इस तरह के मुझे ना ये शो हो रहे हैं। तो अब ये इस तरह का रिजल्ट मुझे शो हो रहा है। तो ये जैसा था ये मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं मिला। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसका प्रॉम्प्ट के अंदर फिर चेंजिंग करूंगी। अगेन इसको अब सर्च करती हूँ। तो अब ये मुझे कुछ इस तरह का दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक सूटेबल हो रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको यहाँ पर डाउनलोड कर देती हूँ। ये डाउनलोड हो गया। तो अब वापस जाना है और पिक्सेल लैब पर जाती हूँ। अब इसके ऊपर शेडो डालने के लिए मैं खुद से ही शेडो बना सकती हूँ। तो उसके लिए मैं इस फोर्थ आइकन पर जाऊंगी, कलर के ऊपर जाकर ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके इस प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगी और इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फिफ्थ वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूंगी और इस वाले कलर के ऊपर क्लिक करके इसका कलर ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक करके इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आती हूँ और दूसरे वाले को कलर को सिलेक्ट करूंगी और इसको तो बिल्कुल ही मैं ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। और देखो अब ये पूरी स्क्रीन के ऊपर फैला हुआ है। मुझे पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं बल्कि थोड़ा सा पार्ट ही ब्लैक ब्लैक चाहिए। तो इसलिए मैं इसको ओके कर देती हूँ। अभी भी इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। ओके, अब इतना हो जाए तो अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ। सेव कर लेने के बाद अगेन प्लस इसी कलर पर जाना है और फ्रेम के ऊपर अब की बार फ्रेम एक और सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैंने साइड फ्रेम सेलेक्ट किया है तो मैं अब इसको भी सेव कर देती हूँ। अब इतना हो जाए तो जो हम लोगों ने चीज़ें हाइड की हुई थी उसको मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ। प्रोमिनेंट कर लेने के बाद इसको ओके कर लेने के बाद इंपोर्ट के ऊपर जाकर जो अभी शेडो हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये आ गया हमारे पास शेडो और शेडो के ऊपर जाकर काफ़ी हद तक ओरिजिनल टच आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देती हूँ और शेडो लेकर आती हूँ, बट अब की बार इसको मैं अपोजिट कर देती हूँ। अपोजिट ये हो गया और उसके बाद अब मैं इसका साइज़ भी ऊपर की तरफ बढ़ा देती हूँ इतना और इसको भी लॉक कर देती हूँ और नीचे वाले को भी थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। अब हमारा ये AI थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है कि कैसे थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे AI इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है ये जानने की कि क्या हमारा ये थंबनेल वायरल होगा या नहीं। क्या हमारा थंबनेल सही दिखेगा या क्या हमारा थंबनेल वायरल होगा या नहीं, ये सब जानने के लिए गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है YouTube थंबनेल टेस्टर। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ऐसे हमें शो हो रहा है। तो सबसे पहले इसको जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करके थंबनेल को ऐड कर लेती हूँ, बट ऑप्शन आ रहा है कि इसको साइन अप कर लें। तो साइन अप करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और कंटिन्यू विद गूगल कर लेती हूँ और इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट कर देती हूँ। देखिए इस तरह का हमें इंटरफेस शो हो रहा है और ये दिखा रहे हैं कि बाकी क्रिएटर्स की निस्बत हमारा थंबनेल कैसे शो होगा और कितने तक हमारे व्यूज आ सकते हैं, ये सजेस्ट कर रहा है। बट इसके अलावा मैं साइज व्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये अब दिखा रहा है कि लैपटॉप के ऊपर कैसे शो होगा, यानी होम पेज लार्ज दिखा रहा है, यानी लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर कैसे शो होगा, स्मॉल स्क्रीन पर हमारा थंबनेल कैसे शो होगा और इसके अलावा सजेस्टेड वीडियो जब हमारी होगी तब हमारा थंबनेल कैसे शो होगा। हर चीज में आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारा बिल्कुल क्लियर और बेस्ट शो हो रहा है। तो इतनी डिटेल के साथ ये हमें बता रहा है। उसके बाद अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा थंबनेल क्या बेस्ट बना है कि नहीं, अगर है तो फिर वायरल होगा या नहीं। तो ये सब जानने के लिए ऊपर आपको शो हो रहा होगा थंबनेल रेटर। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी हमें ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड अ फोटो। तो अपलोड अ फोटो के ऊपर मैंने सेलेक्ट करना है और ब्राउज के ऊपर जाना है और इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इमेज सेलेक्ट किया तो इन्होंने यहाँ पर कुछ शो करवा दिया है कि टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। तो मैं टाइटल सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बेसिक से एडवांस एडिटिंग इन एलाइट मोशन से रिलेटेड है, तो मैं इसलिए यहाँ पर वही लिख देती हूँ। और यह इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारी वीडियो किससे रिलेटेड है। तो क्योंकि मेरा एडिटिंग ट्यूटोरियल है तो दिस वीडियो इज अबाउट एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो थोड़ा सा नीचे जाकर रेट थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमें शो हो गया है रिजल्ट। यहाँ पर रेटिंग आ रही है 8 of 10 जो कि बेस्ट रेटिंग है, लेकिन साथ में ही ये हमें मिस्टेक्स भी दिखा रहे हैं कि किधर किधर मिस्टेक हो सकती है। कि आपका ओवरले के अंदर क्या सेटिंग करोगे तो आपका 10 on 10 हो जाएगा। इंक्लूड अ फेस, इनहेंस या स्फीयर डिजाइन, यूज अ कैची कलर पैलेट,
ये चीजें कुछ हैं जो उन्होंने हमें सजेस्ट की हैं, और इसके अलावा उन्होंने हमें टाइटल भी सजेस्ट किया है कि आप ये टाइटल दें तो इस तरह आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएं तो YouTube थंबनेल चेकलिस्ट आ रहा है, जहां पर चेकलिस्ट टारगेट लिखा हुआ है 100% अचीव्ड, यानी जो चीजें YouTube हमें रेकमेंड करता है कि थंबनेल के अंदर होनी चाहिए वो सारी की सारी हमारी इसके अंदर पूरी आई हुई हैं। उम्मीद है आपको थंबनेल चेक करने का तरीका और ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। थंबनेल के आइडियाज और थंबनेल क्रिएट करने का तरीका तो तुमने सीख लिया। तो अगर तुम 3D एडिटिंग इन एलाइट मोशन करना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। तो अगर तुम पिक्सल लैब की मास्टर क्लास वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो।